फ्रेंड, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको लॉ की ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊंगा, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट आए हुए हैं 2021 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस की आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस में आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं। इस पार्ट में अब चैप्टर नंबर 1 यानी प्रीलिमिनरी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इलीगल एसोसिएशंस और आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज और वेरियस जो कंपनीज के टॉपिक है वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसके बारे में एक अनाउंसमेंट वीडियो मैंने और दिया था गुड न्यूज़ करके, लास्ट वीडियो आप देख के और डिटेल्स ले सकते हैं। बात करेंगे ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली आरटीपी का क्वेश्चन जो कि बहुत टफ माना जा रहा है फिलहाल के हिसाब से और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका नाम है CA ड्रीमर्स दी एवेंजर, ठीक है। और अगर उसमें आपको दिक्कत है तो हमारा प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप के लिए CA ड्रीमर ऐप इंस्टॉल कर लेना आप, वहाँ पे मैं इसे अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज़ को। और साथ में लेटेस्ट MCQ जो भी आए हुए हैं, जैसे चैप्टर 1 में तो कम है लेकिन चैप्टर 2 में तकरीबन 8 से 10 न्यू MCQ आए हुए हैं जो साथ के साथ मैं आपके लिए डिस्कस करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है मेरे से कि सर आपने इसमें आंसर क्यों नहीं रखे, क्योंकि देखो पढ़ने का दो तरीका होता है, एक आंसर देख लिया, आंसर के साथ पढ़ लिया। नहीं, मैं चाहता हूँ लॉ में इस बार आपके 70-80 प्लस आए। अगर ये क्वेश्चंस आप करते जाते हैं, मान के चलिए अगर एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन भी करते हैं तो टोटल आपके 10 चैप्टर 80 से 100 क्वेश्चंस विथ आपके मान के चलिए 50 MCQ अगर रेडी हो जाते हैं तो मान के चलिए बहुत कुछ कवर अप हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए ना सर, आपकी एग्जामिशन इजीली आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, आपको पता चले क्वेश्चन पढ़ के कि मैंने कैसे समझा कि ये कौन से सेक्शन का है, मैंने कैसे समझा कि ये कौन से चैप्टर का है। तो इस तरीके से हम लॉजिकल चलेंगे और आंसर क्या लिखना है मैं साथ के साथ आपको इसमें बताता हुआ चलूँगा। तो आपकी भी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, इसलिए इस रिवीजन को मैं क्वेश्चन बेस्ड बनाने जा रहा हूँ, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड में देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हुआ। अगर जो मैं सोच पा रहा हूँ आप सोच पा रहे हैं, डेफिनेटली यू विल क्रैक लॉ एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है सर शिव लिमिटेड का हमारे पास। ये क्वेश्चन MTP अप्रैल 2021 का है और 6 मार्क का ICAI ने पूछा था आपसे। कहता है शिव लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 अक्टूबर 2020। द कंपनी इज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। फॉलोइंग आर की शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.50 होल्डिंग है, पंजाब गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट का आपकी जो होल्डिंग है वो है 1.23। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग जाना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले देखिए कि अदर के पास 2.27 है, टोटल कितना है सर 5 करोड़। तो 5 करोड़ में से अगर आप ये होल्डिंग काउंट करते हैं तो ये हो जाती है आपकी 2.73, जो कि मोर देन 50% है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल में अगर हिस्सेदारी है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तीनों में से किसी एक ने भी होल्ड किया, तीनों में से इन द सेंस जो 3 ऑप्शन बताए उसमें से, तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी, हाँ ये मोर देन आपका 51% जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और हिंटिंग में मैं आपको दे दूं, ऐसा ही चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट कर सकता है। वो ये कर सकता है कि पेड अप कैपिटल की जगह हो सकता है वो बोल देता डिफरेंशियल वोटिंग राइट, वो बोल देता डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी है इस क्वेश्चन में। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट आ जाता तो फिर आप टोटल वोटिंग पावर चेक करते, ना कि आप पेड अप शेयर कैपिटल चेक करते। ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविजन आपसे कहता है। उसके बाद इन्होंने ऑडिटर वाली पॉइंट ऐड कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मैं आपको लाना चाहूँगा यस मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविज़न पे लाना चाहूँगा। एक बार गवर्नमेंट कंपनी का प्रोविज़न मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, ये मेरी मास्टर ब्लास्टर का पार्ट है, बट एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कशन मैं आपको यहाँ पे दिखा जरूर रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने अपनी बुक में भी ऐड कर रखा है, ठीक है, और हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, बट आपके लिए यूट्यूब फैमिली के लिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% लिखा है, 51% और मोर, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और लिखी गई कि अगर DVR इशू हुआ है तो आप टोटल वोटिंग पावर चेक करेंगे, और 51% किसकी हेल्डिंग होनी चाहिए, हेल्ड होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारे लिए आगे बढ़ता है। उसने कहा कि फर्स्ट ऑडिटर जो है, फर्स्ट ऑडिटर, अब ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई कि नहीं? हाँ सर, ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर जो है अपॉइंट कर लिया है ऑन 31 October 2020. The member of the company have objected to such appointment by the board of the directors. ये क्या कह रहा है कि जो मेंबर है कंपनी के वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सच अपॉइंटमेंट के ऊपर कि भैया ये आपने गलत अपॉइंटमेंट की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ओनली इफ द मेंबर्स ओनली हु कैन अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, कि जी मेंबर ही फर्स्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप ऑडिट का एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपका शायद 10th चैप्टर ऑडिट का है, वहाँ पे मैं ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके दूंगा। और आप इसका आंसर अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 139 सबसेक्शन 7 जो है वो अप्लाई होता है। 139 सबसेक्शन 7 ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है और ये अगर गवर्नमेंट कंपनी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर अदर मतलब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर होल्ड कर रखा है और 51% से ज़्यादा स्टेक है, तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, हमने मान लिया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनेगा, कि अगर ये एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी अपॉइंटमेंट ऑडिटर की सीएजी करता है। कौन करता है? सीएजी करता है। सीएजी फेल हो जाता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं तो मेंबर जो है अपॉइंट करेंगे, ठीक है सर, ऑडिटर को। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया तो पहली गलती तो वहीं हो गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेंगे, सीएजी करेंगे। सीएजी फेल होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बट मेंबर कह रहे जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते, मेंबर करते हैं। नहीं सर, मेंबर का नंबर भी तुरंत नहीं आता, पहले सीएजी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देन सीएजी, सॉरी मेंबर्स, सीएजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देन मेंबर। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है और इसी आंसर को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया था इन दिस केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 days। मान लो यहाँ पे और अच्छे से पढ़ते हैं, The board of directors can appoint the first auditor in case the comptroller and audit general of India does not appoint such auditor। यानी पहले राइट किसका है सर? सीएजी का। अगर वो नहीं कर पाते 60 डेज के अंदर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करते विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो नहीं कर पाते, तो उस फेलियर में, अगर वो नहीं कर पाते 30 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, उस फेलियर में मेंबर्स को कहा जाता है कि भैया आप जो है ऑडिटर अपॉइंट कर लो। तो कंटेंशन जो था मेंबर्स का थोड़ा सा तो सही था, लेकिन पूरा सही था, गलत था। पहले सीएजी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देन जो कंपनी में हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, क्या वो सही था? नहीं, वो गलत था। एडवाइज द कंपनी द वैलिडिटी ऑफ सच अपॉइंटमेंट, तो ये हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। ओके, तो जो मैं मजदूर लिस्ट देने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। एक बार इसको आप पढ़िएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका ब्रेन इस तरीके से चलना चाहिए कि विदाउट आंसर देखे भी आपके दिमाग में प्रोविजंस आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पेड अप कैपिटल ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स, और इसमें 10 ईच के हैं, यानी 50 लाख को उन्होंने 5 लाख इंटू 10 के हिसाब से बांट दिया। देयर इज नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। द टर्नओवर इज कितना इन्होंने बता दिया सर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, यानी 2 करोड़ की उन्होंने टर्नओवर बता दी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि स्मॉल कंपनी का हो सकता है प्रोविजन लगे, तो स्मॉल कंपनी के प्रोविजन में बताया गया कि जो लेटेस्ट अमेंडेड है उसके अकॉर्डिंग कि भैया पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है प्रीवियस, इस साल का नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल का, वो 20 करोड़ तक होना चाहिए। इसलिए मैं आपको इकाई दहाई करके याद दिला रहा हूँ। हाँ, याद रखिए। इट इज़ फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स fully paid up of Smart Solutions Private Limited. Smart Solutions Private Limited has filed its financial statement for the said year with the registrar of the company ROC, excluding the cash flow statement within the prescribed timeline during the financial year 2021. इन्होंने बताया कि सर देखो टर्नओवर, अब देखो इन्होंने हमें पेड अप शेयर कैपिटल बता दिया कि भैया जो पेड अप कैपिटल है हमारा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो इन्होंने हमें बता दिया 50 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे हमें इन्होंने 2 करोड़ बता दिया। फिर वो क्या कहता है टर्नओवर के बारे में आगे बताता है, विच इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट इज़ फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, होल्डिंग कर रही है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, जो कि इस कंपनी में 2 लाख इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, फुल्ली पेड अप ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फुल्ली पेड अप है वो सारे हमारे शेयर्स। इसके बाद कहता है
जो लिमिटेड है उसने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की आरओसी को, तो उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं किया है। द आरओसी हैज़ इशूड अ नोटिस टू स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एज इट हैज़ फेल्ड टू फाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि भैया आपने स्टेटमेंट जो है फाइल नहीं की है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस तो किया है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। यू एडवाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहली चीज़, अगर ये एक स्मॉल कंपनी है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो प्रोविजन लिखा है वो गलत लिखा गया है, वो एज पर द लास्ट ईयर लिखा गया था, लेटेस्ट ईयर के अकॉर्डिंग अब जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे 5 लाख का नहीं आएगा, 50 लाख का नहीं आएगा, 2 करोड़ का नहीं आएगा, लिमिट बढ़ जाएगी एज पर द लेटेस्ट क्वेश्चन। ये अमेंडेड क्वेश्चन के तौर पे पढ़ना है। जुलाई 21 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो इस अटेम्प्ट में आने की चांसेस कम है, लेकिन लॉजिकल सीखना है हमें, इसलिए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। स्मॉल कंपनी कहता है कि भैया 2 लाख का तो कोई सवाल ही नहीं आता, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लाख है, साइड करो, लाख वैक की बात ही नहीं करी। 2 करोड़ एंड 20 करोड़ की लिमिट आपको चेक करनी है। उसके बाद आपकी 1 पर्सन कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर इसको और अच्छे से बोलते हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करके बताता हूँ। एक थोड़ा सा ना पेज ले लेते हैं यहाँ पे। देखो, स्मॉल कंपनी के लिए आपको देखना है कि जो टर्नओवर है, टर्नओवर पहली बार आप जो चेक कर रहे हैं 20 करोड़, ये प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं। लेट सपोज मैं अगर 2025 की बात कर रहा हूँ तो आपको 24 में चेक करना है, 24 की बात करूंगा तो 23 का चेक करना है, मतलब प्रीवियस आपको टर्नओवर देखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, इस साल का टर्नओवर नहीं देखना है। एक क्वेश्चन और, क्या स्माइल कंपनी का जो टैग है वो क्या लाइफ टाइम फिक्स रहता है? नहीं, एवरी ईयर हमको चेक करना होता है। इसके बाद इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ये कंडीशन दोनों एक साइड सेटिस्फाई होनी है, ये 2 करोड़ की लिमिट आपको चेक करनी है। आपकी यहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनी है, स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और कभी भी मान के चलिए अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन है कंपनियों में, तो भी स्मॉल कंपनी, ध्यान सुनेगा, स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन में नहीं आती है। प्लस एक बात और याद रखिएगा, कोई भी स्पेसिफाइड कंपनियां जैसे होती है, लेट सपोज बैंकिंग कंपनीज वगैरह, तो वो भी स्मॉल कंपनियां नहीं होती हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे उसने बोला कि दूसरी कंपनी ने आपके ऊपर 2 लाख होल्डिंग की है, तो होल्डिंग करने से कभी भी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो जाता, कम से कम 50% होना चाहिए। तो अगर 5 लाख इक्विटी शेयर्स है तो 2,50,000 से ऊपर, एक शेयर 2 शेयर 2,50,000 से ऊपर होता तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन होता। तो पहली चीज़, होल्डिंग सब्सिडरी यहाँ पे बन ही नहीं रहा, यानी क्या ये स्मॉल कंपनी है? तो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट जाके चेक करो। तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 2 करोड़ के से कम और टर्नओवर अगर 20 करोड़ से कम है, एज पर द, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हिसाब से है, ओल्ड सिलेबस मतलब ओल्ड अमेंडमेंट्स के हिसाब से है, न्यू के हिसाब से आंसर अलग होगा। यहाँ पे लिमिट इन्हें बढ़ानी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कैसा आना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है तो पहले होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसा नहीं कि उसने लिखा है कि उसमें होल्डिंग है तो होल्डिंग हो जाएगी, नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशंस हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, या फिर 50% से ज़्यादा की हमारी टोटल वोटिंग पावर है, तो जाके होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये स्मॉल कंपनी है? यस। अगर ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, अगर हम 2 करोड़ और 20 करोड़ के हिसाब से भी चेक करें तो यस, ये 2 करोड़ और 20 करोड़ के अंदर आती है। इसके बाद ये स्मॉल कंपनी है, तो क्या सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करेगी? आंसर है नो। एक स्मॉल कंपनी के लिए रिलीफ होता है कि उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करनी नहीं होती है। दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं मैंने एक आंसर को समझाने के लिए कितनी बार इसको आपको बोला है कि आपके दिमाग में आंसर फिक्स हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काव्या लिमिटेड का। कहता है हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 80 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 80 करोड़ है, और अंजलि लिमिटेड होल्ड 50 करोड़ ऑफ काव्या लिमिटेड, making huge profit and wants to expand its business, aiming investing in Anjali Limited. Kavya Limited has approached you to analyze whether, as per the provision of Company Act 2013, they can hold 1/10 of shares capital of Anjali Limited. कहते हैं काव्या लिमिटेड का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 80 करोड़। ठीक है, अंजलि लिमिटेड जो है वो होल्ड करता है 50 करोड़, 50 करोड़ होल्ड करता है। क्या ये 50% से ज़्यादा है? जी, 80 करोड़ का 50% होता है 40 करोड़। 80 करोड़ का अगर हम 50% की बात करें तो कितना होता है सर? वो होता है 40 करोड़। तो क्या ये 40 करोड़ से ज़्यादा है? आंसर है यस, 50 करोड़ 40 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बन जाता है? आंसर है यस। इसके बाद वो कह रहा है कि इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड वांट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड एमिंग टू इन्वेस्ट इन द अंजलि लिमिटेड। अब वो काव्या लिमिटेड जो सोच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली बात तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी की बात कर लो,
यहाँ पे होल्डिंग कौन है, ये है अंजलि, ठीक है, और सब्सिडरी कौन है सर, काव्या। अब वो कह रहे हैं सर काव्या को प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो होल्डिंग के अंदर जाके 1/10 की शेयर्स ले सकता है? आंसर है नो, बट इसके पीछे भी सेक्शन 19 आता है। वो ये कहता है कि कोई भी सब्सिडरी होल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट सेक्शन 19 कहता है कि 3 कंडीशन है तो अलाउ हो जाएगा। एक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, दूसरा है ट्रस्टी का ऑप्शन, और तीसरा है कि काव्या ने अंजलि के अंदर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आने से पहले ही अगर शेयर होल्ड कर रखे थे तो ये वैलिड हो जाएगा। तो ये आंसर आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो एक तो इसमें आपको होल्डिंग एंड सब्सिडी का प्रोविजन भी बताना है, प्लस सेक्शन 19 के जो 3 एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। एमटीपी मार्च 2021 में 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लेना प्लीज़। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ आरटीपी में 22। ये क्या कहता है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन निकल के आया है वो लिस्टिंग कंपनी की लिस्ट से निकल के आया है कि सर लिस्टिंग कंपनी क्या होता है। लिस्टिंग कंपनी वो होता है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप सेल परचेज कर रहे हो तो आपको लिस्टेड कंपनी माना जाता है। 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं, बट जितने ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट कराने जाओगे सबका हमें कंसेंट चाहिए होता है। अगर एक ने भी मना कर दिया तो आपका लिस्टिंग फेल हो जाता है, आपको दोबारा से शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे। तो किसी भी शेयर अगर आप लिस्टिंग, पहले क्या होता था, ओल्ड प्रोविज़न ये था कि किसी भी, अगर मैं ओल्ड सिलेबस बोल दूँ समझ आना, मैं ओल्ड प्रोविज़न की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी अगर वो लिस्ट है तो हम उसको लिस्टेड कंपनी मानते थे। लॉ यहाँ पे अपडेट हुआ, लॉ ने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के लिए एक एक पॉइंट ऐड कर दिया। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती है, पब्लिक प्लेसमेंट तो कर नहीं सकती, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर उसके लिए एक बात ऐड की गई कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट को लिस्ट कराती है तो उसके बाद भी हम ये मानेंगे कि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो सबसे पहला तो प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो सजगता है पी लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो क्या ये लिस्टेड माना जाएगा? आंसर है नो। अब बात आई पब्लिक कंपनी की, ये 2 पब्लिक कंपनी है तो इनके लिए बोला गया नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों को अगर आप लिस्ट कराते हैं तो भी हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो ये आपका हो गया नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ये हो गया नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी इशूड। तो भैया यहाँ पे भी आप लिस्टेड नहीं है, तीनों ही केस में आप लिस्टेड नहीं है। एग्जाम का ये क्वेश्चन है और जो मैंने आपको बताया वो लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद इसने बोला रिमार्क पूछा है कि भैया 2/3 डायरेक्टर को कंट्रोल करने की पावर है, तो भैया ये होल्डिंग हो जाएगा और ये सब्सिडरी हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि भैया ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी में 60% होल्ड करती है, तो ये भी होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। अब ये होल्डिंग की सब्सिडरी फिर होल्डिंग की सब्सिडरी, यानी इनडायरेक्टली ये सब्सिडरी हो जाएगी किसकी सर? के की, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब सजगता ने भी 52% होल्ड किया है, लेकिन जो आई कंपनी है एस तो उसकी सब्सिडरी हो जाएगी और एस की सब्सिडरी पी लिमिटेड जो है वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन के की सब्सिडरी पी लिमिटेड नहीं होगी क्योंकि 2 लेयर्स तक की होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन चलता है। इस तरीके से आरटीपी में करके डिफाइन है, एक बार जाके आप आंसर आरटीपी में चेक कर सकते हैं। दिस इज आरटीपी में 2022, ठीक है सर। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपके प्रोविजन आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही याद आने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो याद ही नहीं आते कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करें। और वीडियो अब तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा यस सर मज़ा आ गया, और डेफिनेटली वी विल प्रैक्टिस लाइक दिस फॉर एग्जाम, ओके। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। इसके बाद आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन है, AB लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 21 में आया हुआ है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 10,000 शेयर हैं 10 ईच के 1 अप्रैल 2020 which have fully subscribed by XY Limited holds 4,000 shares and PQ Limited holds 2,000 shares in AB Limited। अच्छा, तो इसने बताया कि जो आपके 10,000 शेयर्स हैं किसके सर? AB लिमिटेड के, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि XY ने 4,000 शेयर्स ले लिए हैं और PQ ने 2,000 शेयर्स ले लिए हैं, ओके। AB लिमिटेड इज ऑल्सो होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ RS।
AB लिमिटेड ने RS के अंदर होल्डिंग कर रखी है, कितनी सर? 20%। और लिखा है वर्ड बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स स्टेटेड अबव। मैंने अभी सेक्शन 19 आपको बताया था, सेक्शन 19 की थर्ड कंडीशन यही है कि होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बनने से पहले अगर कोई होल्डिंग है तो वैलिड मानी जाएगी, ट्रस्ट रिलेशन है मानी जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो भी मानी जाएगी। तो ये थर्ड कंडीशन अप्लाई यहाँ पे होता है कि होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन लगने से पहले ही उसने होल्डिंग कर रखी थी AB ने RS के अंदर 20%, तो ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। RS लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन। अब RS लिमिटेड ने XY में भी कंट्रोलिंग कर रखी है और BQ में भी कंट्रोलिंग कर रखी है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली AB लिमिटेड जो है वो क्या हो जा रही है? सब्सिडरी कंपनी हो जा रही है और RS कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जा रही है। वेदर AB लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ RS लिमिटेड, आंसर है यस, क्योंकि ये RS ने XY में भी होल्ड कर रखा है, PQ में कर रखा है और उन दोनों ने AB में कर रखा है जो कि मोर देन 50% है, तो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बन जाता है। AB लिमिटेड कैन होल्ड शेयर्स ऑफ RS लिमिटेड, आंसर है यस, आप कर सकते हैं, आप होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 19 का थर्ड जो क्लॉज है वो आप मेंशन कर देंगे कि अगर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन पहले बनने से पहले ही शेयर हेल्ड थे तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, हेल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, क्या वो वोटिंग पावर ही मिलती है? तो इस सेक्शन 19 ने बोला वोटिंग पावर नहीं मिलेगी, AB लिमिटेड को RS में वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। वेदर AB लिमिटेड कैन वोट ऑन AGM, नहीं, शेयर होल्ड कर सकते हैं लेकिन वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा प्लीज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये तो क्वेश्चन मेरे को सेम डिक्टो लग रहा है भाई, RTP नवंबर 21 का क्वेश्चन है और MTP मार्च 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन डिक्टो सेम है, तो ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नाम बदल के कपिला लिमिटेड करके दे दिया गया, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ओवरऑल 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से डिस्कस किया है, जबकि चैप्टर 2 में तकरीबन 12 क्वेश्चन है जो कि कल मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, लेकिन तब जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर जाके बताइएगा। मैं क्वेश्चंस के डिस्कशन तकरीबन 12 क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 2 में नए जो ऐड हुए हैं, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें 5 से 8 न्यू MCQ भी है जो लेटेस्ट एग्जाम के आए हैं चैप्टर 2 में के अंदर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन की डिस्कशन दूंगा, और जैसे ही लॉ खत्म होगा कोई नया सब्जेक्ट भी हम पिक कर लेंगे, ठीक है, ओके। और एक MCQ भी है, आइए देखते हैं हम कर पाते कि नहीं। अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेक्शन 8 कंपनी की वो बात कर रहे हैं, ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, वन ऑफ देयर फ्रेंड हैज इन्फॉर्म देयर दैट देयर कंपनी कैन कैटेगराइज अ स्मॉल कंपनी, कि भाई स्मॉल कंपनी बन सकती है, तो आंसर है नो। स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन वाली कंपनी नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी कभी भी स्पेसिफाइड कंपनीज नहीं बन सकती, प्लीज़। तो यहाँ पे आपको आंसर सी टिक करना है। स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन अपॉन अ नॉट प्रॉफिट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तो सर वीडियो कैसा लगा, डिस्कशन कैसी रही, रिवीजन कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जब मजदूर लिस्ट फाइनल करके दूँ तो उसमें इसके सजेस्टेड आंसर डाल दूँ, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो पे एक लाइक चाहिए, कमेंट में एक थैंक्स चाहिए, और ये PDF आपको टेलीग्राम CA मच दी एवेंजर और एक मिशन में 22 मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपकी अकाउंट की और एडवांस अकाउंट की मजदूर लिस्ट शेयर कर दी है, उसमें जाके आप चेक कर लेना। प्लस ये PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा और डेली टारगेट्स भी उसके अंदर मिल रहे हैं। और आई थिंक 7th को टेस्ट भी है अकाउंट और एडवांस अकाउंट का, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की फुल न्यू क्वेश्चंस की ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ, ठीक है। थैंक यू।